Okay. So now we start with the chapter number 3. Okay. तो chapter number 3 में ये है कि आपके फाइल सिस्टम के बारे में बताएगा। ये आपका फाइल सिस्टम कैसे बिल्ड हुआ है, आपका क्या क्या डायरेक्टरीज अवेलेबल होते हैं, राइट। ये सब यहाँ पे आपको क्लियर आउट होगा। Okay. तो अगर फाइल सिस्टम के बारे में देखना है तो दैट इज द फाइल सिस्टम विच इज मेड लाइक दिस। तो सबसे पहले जो डायरेक्टरी होगा वो स्लैश होगा। सबसे पहला डायरेक्टरी कौन है? स्लैश है। स्लैश के अंदर यू विल गेट मल्टीपल डायरेक्टरीज जो इस तरीके से आपको डिफाइन करके मिलेगा। बिन, बैश, होम, रूट, राइट। ये सब उसके चाइल्ड डायरेक्टरीज है। तो सबका पेरेंट कौन है? सबका पेरेंट है स्लैश। ओके। तो ये जो स्लैश है इसको हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ओके। तो ये रूट और ये रूट में ना कंफ्यूज मत हो जाना। ये बोलते हैं रूट डायरेक्टरी और दिस इज रूट नेम्ड डायरेक्टरी। सो ये रूट का होम डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके, ये भी याद रखना। चलो ठीक है, इसको मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाऊँ। Okay. So we have some directories. क्या हो रहा है? हिल रहा है क्या ये? Okay. So we have a parent directory with the name of slash. Okay. तो ये जो स्लैश है ये पेरेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ओके। तो ये डायरेक्टरी के बाद हम लोगों को मिलता है कुछ डायरेक्टरीज लाइक होम। यहाँ पे मैं स्लैश इंडिकेट करना छोड़ देता हूँ। ओके। होम होता है, उसके बाद ईटीसी होता है, बिन होता है, रूट होता है, होता ही है, होना ही है। और होम डाल दिया एमएनटी होता है। ओके। और बहुत ऐसे ऐसे यू विल गेट मोर डायरेक्टरीज। ओके, ओपीटी करके होता है, टेम्प होता है। ओके, सबका अपना अपना काम है। ओके। तो ये जो स्लैश है, ये स्लैश सबसे पहला डायरेक्टरी है। जैसे अपने विंडोज में सी ड्राइव जो है फर्स्ट ड्राइव होता है, तो सी ड्राइव के अंदर ही आपका यूजर आता है, आपका विंडोज आता है और प्रोग्राम फाइल्स आता है, राइट। तो ये कंडीशन है। तो सबसे पहले कौन है? सी है। सी के बाद ये अंदर आया, राइट। तो जैसे सी के अंदर आपका यूजर्स आया, यूजर्स के अंदर क्या आया? यूजर नेम इज लाइक आपका जो भी यूजर होगा, स्टूडेंट करके यूजर है, स्टूडेंट यूजर आता है, वैसे ही है। ये सी ड्राइव है। तो ये जो होम है ये आपका लोकल यूजर है। इस लोकल यूजर के अंदर आपका स्टूडेंट यूजर है। सेम कंडीशन है, समझने के लिए ऐसा समझो। रूट में एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे है। इसके लिए ना कुछ अपना इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं, मतलब इमेज। तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेटर अपने को अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ओके। लिनक्स फाइल सिस्टम इमेज थोड़ा सर्च करता हूँ। ओके। तो लिनक्स फाइल सिस्टम इमेज करके सर्च किया तो यहाँ पे से मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होना चाहिए। ये भी अच्छा तो है। तो बाइनरी वेरिएबल सिस्टम फाइल, ओके चलेगा ये भी। सेव सेव। ओके। तो ये जो इमेज है इसको ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले कौन है? स्लैश। तो स्लैश के बाद यू विल हैव सम मल्टीपल ऑप्शंस, बिन, एस बिन, ईटीसी, देव, प्रॉक, वार, टेम्प, यूजर, होम, बूट, लिब, ऑप, मिंट, मीडिया एंड सर्व। ओके। ये ऑप्शंस है। अभी ये सबका अपना अपना मतलब है। ओके। बिन के अंदर बाइनरीज, यूजर बाइनरीज मतलब डेटा। एस बिन सिस्टम बाइनरी, यूजर बाइनरी अलग है, सिस्टम बाइनरी अलग है। ईटीसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अगर आप कुछ भी इंस्टॉल करते हो, एचटीटीपी, अपाची सर्वर, ये वो एनीथिंग, एसएसएच हो गया, सबका कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहीं पे मिलने वाला है। ओके। फॉर एग्जांपल सिस्टम को मुझे कॉन्फ़िगर करना है, ईटीसी के अंदर ही जाना है। ओके। स्लैश डेव इट इज फॉर डिवाइस फाइल इज नथिंग फॉर योर स्टोरेज पार्ट। स्लैश डेव इज फॉर स्टोरेज पार्ट, ऐसा याद रखना। और प्रॉक इज प्रोसेस इंफॉर्मेशन, आपका करंट प्रोसेस क्या चल रहा है, आपका सिस्टम क्या रन हो रहा है, कैसे चल रहा है, वो आपके प्रॉक में होंगे।
वेरिएबल फाइल, टेम्पररी फाइल, यूजर प्रोग्राम्स, होम डायरेक्टरी के बारे में आपको पता है, अभी जस्ट मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था होम डायरेक्टरीज के बारे में। जो भी आपके नॉर्मल यूजर्स, नॉन एडमिन यूजर्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे, स्लैश होम के अंदर बाय डिफॉल्ट आएंगे। स्लैश बूट, इट इज बूट रिकॉर्ड्स, आपके सिस्टम चालू कैसे होना चाहिए वही रिकॉर्ड्स यहाँ पे होते हैं। लाइब्रेरी फाइल्स में आपके कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं जो यूज होता है, जैसे अभी कुछ वर्ड डिक्शनरीज होते हैं, कुछ पासवर्ड फाइल्स होते हैं, वो सब आपके लाइब्रेरीज में मिलेंगे। ठीक है, दैट इज एक प्री डिफाइंड एक फाइल्स होगा, तो वो सब आपके लाइब्रेरीज में मिलेंगे। ओपीटी एंड एमएनटी जो है, ये दोनों आप माउंटिंग के लिए यूज होता है। ओपीटी भी खाली होता है, एमएनटी भी खाली होता है। एमकेडी है यार। नहीं, वैसे नहीं, अभी समझ। कुछ डिक्शनरी है तेरे पास, डिक्शनरी में क्या होता है, एक लिखा हुआ रहता है एबीसीडी, राइट। तो डिक्शनरी के फाइल्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं कभी कभी। तो कुछ कुछ पासवर्ड फाइल्स होता है, रुक मैं दिखाता हूँ तेरे को। ठीक है। तो क्या बोला था मैं, सी डी स्लैश लैब एल एस। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फाइल्स मिलेंगे जो मुझे सिस्टम को यूज करने के लिए लगेगा, या फिर अभी कुछ कुछ केस में ना ऐसा होता है, कैट स्लैश यूजर शेयर डिक्शनरी वर्ड्स, राइट। ये सब वर्ड्स क्या है, रैंडम वर्ड्स है। तो इस तरीके से वर्ड्स भी हम लोगों को वैसे फाइल में मिल जाता है। सो इस काइंड ऑफ डिक्शनरी की आपको कुछ भी सर्च करना है तो इसमें से सर्च कर लो, पता होना चाहिए। एंड देन ओपीटी एंड एमएनटी आर बोथ आर क्वाइट सिमिलर। ओके, दोनों भी हम लोग माउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ज्यादातर एमएनटी को माउंटिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन ओपीटी जो है ये ऑप्शन लगा जाता है। ठीक है। और मीडिया जो है, ये आपके पेन ड्राइव वगैरह आप अटैच करते हो ना, तो आपका जो पेन ड्राइव अटैच होगा वो मीडिया में आएगा। ठीक है। माउंटिंग मतलब क्या, शॉर्टकट क्रिएट करना, माउंटिंग के लिए चैप्टर भी है। ठीक है। और एसआरवी बाय डिफॉल्ट होता नहीं है, क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, नो इश्यूज। सर्विस डेटा। तो अगर इसी को हम लोग टेक्निकली हम लोग रेडार की बुक के अंदर से जाएंगे, तो रेडार की बुक के अंदर 20 के लिए डेफिनेशन है। तो यूजर क्या है, ईटीसी क्या है, वार क्या है, रन क्या है, होम क्या है। ओके। तो यहाँ पे आपको सर्व वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखोगे। ओके, नहीं होगा सर्व, क्रिएट करते हो। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है। और ये जो एब्सोल्यूट पाथ है, ये कुछ अलग मीन नहीं करता। तो जब भी आप यूजर बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, डेस्कटॉप, पिक्चर्स, म्यूजिक, इसे फोल्डर्स बने हुए मिलते हैं। ये विंडोज में भी होता है। अगर विंडोज में ओपन करते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आपको प्री डिफाइंड ऐसे फोल्डर्स होते हैं। तो यही है एब्सोल्यूट पाथ में। ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ में क्या है कि हर एक यूजर का अपना अपना एब्सोल्यूट पाथ होता है। ओके। सो नाउ स्टार्ट विद द कमांड्स। सो पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करता है, इट विल शो द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप अभी किधर काम कर रहे हो, या फिर आप अभी जो कमांड फायर करोगे वो किधर चेंजेस अप्लाई करेगा। ठीक है। तो सिमिलरली एलएस का कमांड क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा कि आपके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कितने फोल्डर्स है, कितने फाइल्स है, या फिर क्या क्या है। ठीक है। ओके, सीडी कमांड क्या करता है, ट्रैवल करता है फोल्डर्स के अंदर, फाइल्स के अंदर कभी ट्रैवल नहीं करेगा सीडी, फोल्डर्स के अंदर जाएगा सीडी। सीडी क्या करेगा, फाइल फोल्डर्स के अंदर ट्रैवल करेगा, दैट इज डायरेक्टरीज के अंदर ट्रैवल करेगा। ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश ये, अच्छा ये लास्ट वाला। ओके, लास्ट इंडिकेट करता है कि ना इसके ये एंडिंग है। ठीक है। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम लास्ट वाला स्लैश लगाओ, दोनों भी एक ही मतलब आता है। ठीक है। तो और ये हम लोग ये इससे हम लोग जानते भी है कि दिस इज अ डायरेक्टरी, कि फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, कभी कभी यहाँ पे एलएस करता हूँ तो यहाँ पे वीडियोस करके है, वीडियोस किधर है, हाँ यहाँ पे, राइट। तो कोई कोई क्या करता है, सेम नेम से ना फाइल भी बना देता है, राइट। तो अभी अगर यहाँ पे मैं सीडी करके वीडियोस करूँ,
तो वो बंदा डाउट में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा वीडियोस है। तो कभी भी फाइल के पीछे स्लैश नहीं आता, फोल्डर के पीछे ही स्लैश आता है। अभी इस वीडियो के अंदर कुछ रहे ना रहे, उससे मेरे को मैटर नहीं है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि दिस इज अ फोल्डर डायरेक्टली, दिस इज अ डायरेक्टली, दिस इज नॉट अ फाइल। ओके, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसका कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे है ही नहीं। ओके, अगर मैं इस वीडियो के अंदर जाके यहाँ पे भी वीडियोस करके बनाऊँ। ओके, अच्छा वीडियोस पे टच नहीं दिया ना। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे टैब मारूंगा, सीडी करके बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे टैब मारूँ ना तो यहाँ पे मुझे वीडियोस मिलने चाहिए। क्यों, अच्छा सीडी मारा हूँ ना, वीडियोस आएगा। तो इस तरीके से चलता है कुछ। तो कभी भी फाइल के पीछे स्लैश नहीं आता है, फोल्डर के पीछे ही स्लैश आता है। फोल्डर का कुछ मतलब नहीं है वो स्लैश से, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ही एंड है। ओके, तो सीडी यूज करके हम लोग मल्टीपल फोल्डर, मतलब दूर के फोल्डर्स के अंदर भी जा सकते हैं। अभी मैं कहाँ हूँ, मेरे रूट के अंदर हूँ। राइट, अभी मुझे अगर मेरे स्टूडेंट के अंदर जाना है तो सीडी स्लैश होम स्टूडेंट, ओके, इस तरीके से मैं जाने का। तो मतलब हम लोग मल्टीपल पाथ भी दे देते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाना है, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाना है, तो सीडी वन सीडी टू करने से अच्छा तो सीडी वन एंड टू में एक साथ दे देता। तो ये भी पॉसिबल है। इसमें सूडो स्टूडेंट, लेकिन मैं रूट यूजर मेरे के स्टूडेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ ना, तो उस मोमेंट में ये करूंगा ना। फॉर एग्जाम्पल सूडो, सूडो की जरूरत भी नहीं है अगर रूट है तो। सू स्टूडेंट, तो ये तो ऑटोमेटिक वहीं पे गया है जहाँ पे मैं उसके हिसाब से गया था। लेकिन ऐसा हर एक सिनेरियो में ये सबको रूट लॉगिन तो नहीं मिलेगा ना वहाँ पे उस टाइम पे। नहीं समझा। नहीं, अभी स्टूडेंट पे हो। हाँ, तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा। टर्मिनल हैंग हो गया। ओके, तो pwd कमांड क्या करेगा, cd कमांड क्या करेगा, ls-l क्या करेगा, लॉन्ग लिस्ट करेगा। ls-la क्या करेगा, वही लॉन्ग लिस्ट के साथ ऑल के साथ करेगा। तो ls-a कल देखा था ना, वही कमांड है, बस लॉन्ग लिस्ट के साथ ये ऑल के साथ कर रहा है। तो ll कमांड क्या किया, लॉन्ग लिस्ट किया। ll-a क्या करेगा, उसी चीज के साथ हिडन हिडन फाइल हिडन फोल्डर्स के साथ दिखाएगा। दैट्स इट। ls-r इज लाइक डायरेक्टरीज एंड सब सब डायरेक्टरीज को दिखाएगा ये। ls-r डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज, ls-r, तो दिस विल शो दिस डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज। तो लास्ट में जो वीडियोस करके डायरेक्टरीज है उसके अंदर सब एक फोल्डर है वीडियोस करके। काइंड ऑफ ट्री, लेकिन इससे ज्यादा बेटर तो ट्री है मेरे हिसाब से, सबसे ज्यादा अच्छा से दिखता है। सो सी डी पी डब्ल्यू डी ये होता है। ओके, सी डी हाइफन क्या करता है, ओके, ये थोड़ा सा समझो। मेरा अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो अगर मैं चेंज डायरेक्टरी करता हूँ स्लैश होम से स्टूडेंट, तो अभी मैं कहाँ हूँ। ओके, अब अभी मुझे अगर स्लैश रूट के अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा फिर से, अगर मुझे फिर से स्लैश रूट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। नहीं, सी डी स्लैश रूट डालना पड़ेगा ना, राइट। तो ये तो जस्ट मुझे पता है कि स्लैश रूट के अंदर था मैं। ठीक है, तो इसके पहले किधर था वो मुझे नहीं पता, तो हाइफन डाल देना, तो ये वहीं पे लेके जाएगा इसके पहले जिधर था। तो अगर मैं फिर से इसको रन करूंगा तो उसके पहले किधर था, स्टूडेंट में, तो इट विल रन इन अ लूप, रिटर्न वहीं पे आएगा कुछ भी कर लो। तो अगर इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं, तो आई विल यूज mkdir फोल्डर वन
फोल्डर 2, फोल्डर 3। ओके, स्पेल मिस्टेक गया है, छोड़ो उसको। ओके, तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3 बनाता हूँ। ओके, जस्ट, ओके, तो सीडी करता हूँ मैं फोल्डर 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 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 के अंदर। अब मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 है। अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से रूट में, रूट के अंदर से डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3। ओके, अब मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3 है। इसके पहले मैं किधर था, फोल्डर 3 में था। तो अभी मुझे सडनली फोल्डर 3 पे जाना है, तो मुझे cd/root फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 डालने की जरूरत नहीं है। cd हाइफन डाल दिया, सीधा फोल्डर 3 पे आ गया। तो अभी मुझे फिर से डायरेक्टरी 3 पे आना है, तो ये डाल दूंगा, तो फिर डायरेक्टरी 3 पे आ जाऊंगा। दैट इज, इसके पहले जिधर थे वहां पे आप फिर से आओगे। ओके, सिमिलरली cd डॉट, यहाँ पे डॉट का भी मतलब होता है, एक एक डॉट का। ओके, cd सिंगल डॉट मतलब प्रेजेंट डायरेक्टरी, cd डबल डॉट मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी। तो एक चीज याद रखना, कभी भी ls करने पे तुम्हें यहाँ पे ना दो हिडन फोल्डर्स दिखेंगे। आपको दो हिडन फोल्डर्स दिखेंगे, एक रहेगा सिंगल डॉट, एक रहेगा डबल डॉट। ये फोल्डर बनेगा ही बनेगा। ओके, दैट सिंगल डॉट दैट रिप्रेजेंट दिस इज योर प्रेजेंट डायरेक्टरी, एंड द डबल डॉट रिप्रेजेंट प्रीवियस डायरेक्टरी। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं किधर हूँ, डायरेक्टरी 3 में हूँ। तो cd डबल डॉट, ओके, दैट इज फ्लोर नंबर 3 पे हूँ। तो डबल डॉट करने से पीछे फ्लोर 2 पे आ जाऊंगा। ओके, दैट इज 3 पे मुझे यहाँ पे जो भी दिखेगा, नहीं 3 पे नहीं, एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, pwd करना पड़ेगा। तो pwd पे मुझे यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा, उसके एक स्टेप बैक आएगा मुझे। ओके, सो ऐसे cd डबल डॉट डालते जाओगे, तो लास्ट में किधर पहुंचोगे तुम लोग, स्लैश रूट। ओके, सो मैनेजिंग फाइल्स यूजिंग कमांड लाइन टूल्स। सो ये सब कमांड्स हम लोग ने देखा ही है, mkdir, cp, cp-r, mv, rm, rm-r, rmdir, ये सब देखा है, कल ही देखे हम लोग ने। मूव, ओके, मूव, रीनेम, हाइड, ये सब किया था हम लोग ने उससे। तो अभी उसी कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाया है बहुत सारा। सब वही है, सब वही है, cd, cp, cp-r, ls-l, सब सब वही कमांड है जो हम लोग ने कल एग्जीक्यूट किया है। pwd, इसको ये सेशन पूरा खत्म ही कर देता हूँ। इसमें से कुछ बताओ, इसमें से कुछ बताओ, राइट। तो मूविंग, मेकिंग लिंक्स बिटवीन डिफरेंट फाइल्स। ओके, सो ये थोड़ा सा अलग अलग आ जाता है, यहाँ पे हम लोग ने इसके बारे में कभी देखा ही नहीं है, ना कल देखा था इसके बारे में। लेकिन कल जस्ट मैंने कुछ बोला था कि लिंक्स करके कुछ होता है, सॉफ्ट लिंक्स एंड हार्ड लिंक्स करके, ये वर्ड यूज किया था कल, अगर ध्यान रहेगा तो। राइट, सो नाउ सी व्हाट इज लिंक। तो बेसिकली लिंक्स मतलब क्या हो जाता है ना, शॉर्टकट है, ऐसा समझो। ठीक है, तो अगर मैं विंडोज के लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूँ, तो इफ आई विल गो विथ माय दिस फोल्डर, अगर मैं ये जो फाइल है इसको राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, तो क्या हुआ, उस सेम फाइल का एक कॉपी जनरेट हुआ। राइट, हुआ। तो ये जो प्रोसेस है, इसको मैं एज अ लिनक्स बोलूंगा, दिस इज माई हार्ड लिंक, दिस इज माई हार्ड लिंक। तो इससे क्या होगा, मैं ये वाला फाइल डिलीट करूँ, तो मेरे ओल्ड वाले फाइल, ये वाले फाइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ फिर। ठीक है, दिस इज हार्ड लिंक। लेकिन
इस फाइल पे राइट क्लिक करके मैं क्रिएट शॉर्टकट करता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको बाहर लेके आ गया मैं। तो ये क्या होगा? शॉर्टकट है। इसका साइज क्या होगा? एकदम वो फाइल के साइज होगा। कॉपी किया था उसका साइज क्या होगा? एग्जैक्ट होगा। अगर ये 10 GB का तो वो 10 GB का। इसका साइज वैसा नहीं होगा। ये जस्ट एक शॉर्टकट है। अगर मैं वहां पे उस फाइल को डिलीट कर दिया तो इसको इफेक्ट आएगा। सो दिस इज सॉफ्ट लिंक। काइंड ऑफ, हाँ बोल सकता है। ओके, तो दिस इज सॉफ्ट लिंक। तो सॉफ्ट लिंक का साइज कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है उसकी जैसे। तो इसका साइज बहुत कम होगा। जनरल में देखेंगे दिस इज 1.13 KB। राइट, एक्चुअली वो फाइल का साइज क्या होगा? प्रॉपर्टीज, दिस इज 11 MB। राइट, तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक क्या होना चाहिए अभी। ओके, तो अभी लिनक्स के लैंग्वेज में देखेंगे कि व्हाट इज सॉफ्ट लिंक एंड व्हाट इज हार्ड लिंक। ओके, सो अगर मैं सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक को डिफाइन करवाता हूँ। तो लिंक्स दो टाइप के होंगे। एक होगा सॉफ्ट लिंक्स एंड एक होगा। सो सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक को डिफाइन करने के लिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन है -L वाला। ठीक है, तो अगर मुझे हार्ड लिंक बनाना है, ठीक है, तो -L मारना या फिर -L मारना। ठीक है, तो ये जनरेट करेगा मेरा हार्ड लिंक। अगर मुझे सॉफ्ट लिंक करना है तो -L इससे सॉफ्ट लिंक बनेगा। ठीक है, एल भी मार देना, लिंक बनाना है ना। ठीक है, तो ये कमांड है जिसके थ्रू तुम लोग सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक बनाओगे। तो अब मुझे कैसे समझेगा ये सॉफ्ट लिंक है या हार्ड लिंक है? ओके, तो अभी कुछ भी एक फाइल बनाते हो, फॉर एग्जांपल एक फाइल बनाया फाइल 1। ओके, तो ये फाइल 1 का ना एक नंबर होता है आईनोड वैल्यू करके। ओके, आईनोड वैल्यू, ये हर एक फाइल का आईनोड वैल्यू अलग अलग होता है। ओके, तो अगर आप हार्ड लिंक बनाते हो, ओके, तो आईनोड वैल्यू विल बी सेम। अगर आप सॉफ्ट लिंक बनाते हो तो आईनोड वैल्यू विल बी डिफरेंट। ओके, हाउ टू चेक आइनोड वैल्यू? आइनोड वैल्यू के ना -I यूज कर लेना। हाँ, नहीं ls मारते हो ना, ls -I यूज करना। आइनोड दिखेगा, आइनोड दिखेगा। ओके, तो लेट्स ट्राई ना, बोलने से अच्छा विल ट्राई। ls, सो बहुत सारा फाइल्स है, सो आई विल यूज rmfnrf फोल्डर स्टार ls। काम करता हूँ, सब डिलीट मार दिया। ओके, टच फाइल 1, दैट्स इट, एक ही फाइल रखा हूँ। राइट, ls-i करता हूँ, तो यहाँ पे फाइल 1 का आइनोड वैल्यू दिया, एक नंबर दिया, दिस इज फाइल 1 का आइनोड वैल्यू। ओके, तो इसी तरीके से जैसे मैं अगर दूसरा फाइल भी बनाऊँ तो उसका आइनोड वैल्यू डिफरेंट ही आएगा। ओके, फाइल 1 का आइनोड वैल्यू ये है, फाइल 2 का आइनोड वैल्यू ये है। ओके, तो जब आप हार्ड लिंक बनाते हो तो ये जो आइनोड वैल्यू आता है फाइल्स का वो सेम होता है। ओके, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आइनोड वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि वो पूरा कॉपी कर रहा है अपना। राइट, ठीक है, पूरा कॉपी कर रहा है। तो सिमिलरली सॉफ्ट लिंक बनाने से वो आइनोड वैल्यू का कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे क्रिएटिंग दी हार्ड लिंक देखेंगे। तो हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए ls-l के या फिर ln करके यूज कर सकते हो। राइट, ओके,
ln, इतना ही काफी है। तो नाउ वी हैव टू यूज द नेम ऑफ द फाइल कि जिसका तुम्हें लिंक बनाना है। तो आई हैव टू क्रिएट अ फाइल वन का लिंक, फाइल वन का लिंक। ओके, तो इस फाइल वन का कहाँ पे लिंक बना जनरेट करोगे? होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर। जब इसको जनरेट करोगे, आई विल यूज द नेम एज सॉफ्ट लिंक डॉट टी एक्स टी। ओके, ऐसा रखता हूँ मैं। अच्छा हाँ, हार्ड लिंक है, सॉरी। हार्ड लिंक डॉट टी एक्स टी, इस तरीके से रखा। ls मारा या फिर ls हाइफन आई मारा, तो ये जो फाइल वन का जो आइनोड वैल्यू है 3100 है लास्ट में, 3100, राइट? So if I will go to the slash home and student directory, ls करने पे मुझे यहाँ पे हार्ड लिंक वाला फाइल दिख रहा है। ls हाइफन आई मारा, तो ये जो हार्ड लिंक है इसका भी सेम होगा आइनोड वैल्यू। दिस इज हार्ड लिंक। ओके, अंदर डेटा होता तो डेटा भी साथ में कॉपी होता था वैसे। ओके, तो अभी इसी इसी जगह पे डिफरेंस बताता हूँ मैं तुम लोगों को सॉफ्ट लिंक का। तो ln हाइफन एस यूज कर लेना। ओके, ln हाइफन एस इस काफी है, आई एस के बाद L लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसके बाद आपको बनाना है सॉफ्ट लिंक के लिए जो नेम होगा वो। तो आई थिंक द नेम ऑफ द फाइल इज दिस एंड द डायरेक्टरी इज दिस। ओके डन। सो फाइल वन का ही मैं कॉपी करता हूँ डेटा, सेम डायरेक्टरी होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर आई एम यूजिंग द नेम एज softlink.txt। अब मैं क्या करता हूँ, ls स्लैश होम स्टूडेंट करूँ या स्टूडेंट के अंदर जाके मैं देखूँ, सॉफ्ट लिंक करके बन जाता है। ओके, ओके, सो cd स्लैश होम स्टूडेंट ls ls हाइफन आई। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट लिंक है का देखना नंबर अलग आ गया है। तो 3100 आना चाहिए था वहाँ पे, अगर दोनों सेम है तो, राइट? एंड यू कैन सी लाइक दिस ऑल्सो, अभी यहाँ पे देखना एल आ गया, सॉफ्ट लिंक पे एल आता है। ओके, अगर मैं कैट करता हूँ सॉफ्टलिंक डॉट टीएक्सटी को, तो यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक? ये कभी भी ओपन नहीं होगा, नहीं होगा ओपन। तो सॉफ्ट लिंक तुम लोग ज्यादातर डायरेक्टरीज के लिए ले सकते हो, फाइल्स के लिए नहीं। और हार्ड लिंक फाइल्स एंड फोल्डर्स दोनों पे चल जाएगा। ओके, तो लिंक्स क्रिएट करने के लिए दरअसल सिंपल कमांड एल एन। ओके, याद रखना एल एन। तो एल एन सिर्फ यूज किया तो हार्ड लिंक, एल एन के साथ हाइफन एस यूज किया तो सॉफ्ट लिंक, बस। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी शायद खत्म होता है, नहीं। ओके, यहाँ पे वो मैचिंग आ गया, मैचिंग इन द सेंस जो हम लोग ने कल स्टार वार के यूज करके कुछ देखा था हम लोगों ने, राइट? जैसे अभी फाइल क्या क्या है यहाँ पे, फाइल वन फाइल टू, राइट? तो एल एस एफ स्टार किया तो यहाँ पे फाइल वन फाइल टू दिख रहा है, राइट? तो अभी कुछ और भी बनाता हूँ ना मैं, टच टेस्ट 1 to 10 एल एस। ओके, टेस्ट भी है और फाइल भी है, राइट? तो एल एस करके मैं टी स्टार मारा तो क्या होगा, राइट? तो टी से जो भी है वो सब डिस्प्ले करेगा, अभी वही सब यहाँ पे है। तो स्टार यूज करते तो क्या होता है कि एवरीथिंग विच इज रिटर्न ओवर दैट वो दिखेगा। अगर सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन मार्क दिया तो इट विल से दैट सिंगल कैरेक्टर्स का जो भी होगा उसको डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल एल एस टेस्ट, जो टेस्ट वन है उसमें कितने कैरेक्टर्स है? टी ई एस टी देन वन, 5 कैरेक्टर्स है। तो 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन मार्क दिया तो 5 कैरेक्टर्स जितने भी फाइल्स थे वो दे देगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, एक छोटा वाला फाइल भी बनाता हूँ, करके बना दिया था। ये क्या है मुझे नहीं पता, राइट? तो एलएस करता हूँ विद 2 कैरेक्टर्स। तो 2 कैरेक्टर्स में कौन था? सिर्फ है। क्यों? कौन आना चाहिए? नहीं, ये एक्यूरेट होगा कि मेरे को 2 वर्ड का फाइल ही दे तू, मुझे 3 वर्ड का फाइल ही दे तू, बस। तो अगर तुझे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में देना है तो वो भी दे सकता है। ओके, तो अभी समझ,
अ, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ये कैप लगा के अगर मैं बोलता हूँ कि टी से जो स्टार्ट होता है वो बता। ओके, इसके लिए ना मुझे ये लगाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। एंड एंड गलत किया मैंने। नहीं। हम्म, से स्टार्ट होगा उसको बता। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ये। ओके, मुझे पूरा नाम देना पड़ेगा शायद इसको, टेस्ट 1। नो सच फाइल। क्या हो रहा है इसको? रुको रुको। अरे नहीं, फाइल है ना रे, ये शी 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 फाइल को क्यों लिख कर रहा हूँ मैं? ओके, सीडी करके मैं स्लैश में चले जाता हूँ। ओके, स्लैश में जाके आई विल डू लेस स्लैश रूट। वहाँ पे कुछ है क्या? स्लैश टेस्ट करके। नहीं, अभी भी यही आएगा ना? एक्चुअली इधर आना चाहिए, फोल्डर्स पे लगना चाहिए बरोबर। mkdir यार। डायरेक्टरी 1। ओके। नहीं नहीं नहीं, ये रूट के अंदर बना दिया मैंने। चलो ठीक है। ls कैप डायरेक्टरी। नहीं रे, इसके लिए स्ट्रिंग वगैरह ना उसमें काम आएगा, फाइल्स के अंदर रीड करने के लिए एक्चुअली ये सब। चलो इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल निकालता हूँ तुम लोगों को। फाइल 1 है मेरे पास, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, फाइल 1 को। ओके। अब इस फाइल 1 को अंदर मैं बहुत कुछ लिखता हूँ। दिस इज फाइल 1। ओके। एंड यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। तेरा नाम क्या है? अथर्व। ओके। तो इतना लिख दिया मैंने। तो इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। अभी मैं अगर कैट करूँ फाइल 1 को, तो ये मुझे डेटा मिला, राइट? अभी अगर यहाँ पे मैं ना ग्रेप करूंगा विथ कैप, तो ये कैप क्या करेगा, एकदम इनिशियली बताएगा। स्टार्टिंग में अगर ए है तो वो मुझे बता। अथर्वा आया। ओके। तो अगर स्टार्टिंग में टी है, दिस इज आया। ओके, अगर यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर्स दूंगा तो नहीं आएगा। नहीं, ग्रेप इज लाइक हाईलाइट के लिए है ना वो। तो ये कैप क्यों है उसके लिए बताया हमने। ओके। तो उसी। हाँ। नहीं समझा, अरे इनिशियली कुछ वर्ड है उसको सर्च कर रहे हो तो उसके लिए, एट द स्टार्टिंग ऑफ लाइन। ओके। चलो ठीक है। नहीं, कैप लगाएंगे तो स्टार्टिंग का दिखाएगा। यहाँ पे समझना है। रुको, रुको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, कैट स्लैश ईटीसी sudo zest करके एक फाइल होता है, ये मुझे पता है, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पे ये जो फाइल है इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स है। अब इसमें से ना मुझे सिर्फ ये वाला कॉपी करना है, या फिर ये इसको देखना है। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में परसेंटेज व्हील है, राइट? एकदम स्टार्टिंग में क्या है, परसेंटेज व्हील है। तो यही कमांड के आगे मैं grep यूज करके ना, यहाँ पे मैं कैप लगाऊंगा। तो कैप किसके लिए यूज किया? चलो बिना कैप का पहले यूज करता हूँ। पहले बिना कैप का परसेंटेज व्हील। तो यहाँ पे परसेंटेज व्हील के साथ कितना ऑप्शन दिया इसने मेरे को? 2 ऑप्शन दिया। तो मुझे सेकेंड वाला ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज कमेंट। जिधर भी हैश यूज होता है दैट इज कमेंट। तो इनिशियली मुझे क्या चाहिए, कैप चाहिए। तो कैप लगाया तो सिर्फ एक ही आंसर देगा, दैट इज इनिशियली जो व्हील से स्टार्ट होगा वो। तो जिधर भी परसेंटेज है वो आएगा। तो परसेंटेज डाला सिर्फ, व्हील हटा दूं, तो जिधर भी परसेंटेज है सब दिखाएगा वो। अभी वो है ही ऐसा। परसेंटेज में डाल दिया तो परसेंटेज से स्टार्ट जो होगा उसको दिखाएगा। हाँ। पुराना। और उसी तरीके से यहाँ पे एंड भी तुम लोग कैप से कर सकते थे। अभी यहाँ शायद हटा दिया है लोगों ने। नीचे से नहीं, लास्ट में, एट द एंड ऑफ द लाइन। एट द एंड ऑफ द लाइन। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं तुमको पर्टिकुलरली करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखना एलएस करके ए स्टार किया तो ए के बाद जो भी है उसको डिस्प्ले करेगा ये।
राइट। फिर उसके बाद फाइल 1 2 3 बनाया इसने, फाइल एबीसी बनाया इसने, ये भी हम लोग ने किया है। फाइल ए भी बना के 1 2 भी बनाया इसने। ओके, मतलब फाइल ए भी एक साथ बनेगा, फाइल 1 2 भी एक साथ बनेगा डॉट टीएक्सटी के साथ। चालू ही है। तो उसके बाद वेरिएबल एक्सप्रेशंस। तो वेरिएबल एक्सप्रेशंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल एक्सप्रेशंस अभी नहीं, तुम लोगों को ना स्क्रिप्टिंग में काम आएगा एक्चुअली। ओके, तो स्क्रिप्टिंग में कैसे काम आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे env करके सर्च करता हूँ तो जो भी वेरिएबल्स है यहाँ पास सेव होता है। तो यूजर पे क्या है, रूट है, राइट। तो इको कमांड क्या करता है, इको कमांड जो हम लोग इको के बाद बोलेंगे वो सेम चीज बोलेगा। ओके, इको के बाद दिस इज रूट मशीन ऐसा बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या वो लिखा था, वो सेम चीज यहाँ पे लिख दिया इसने। ओके, एक्चुअली जो कमेंट हम लोग लिखते हैं, तो मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग द कमेंट इन अ सिंगल और एल्स डबल कोट। ओके, ये आदत डालो। ओके, तो अभी ये जो रूट है, अगर मैं स्टूडेंट स्टूडेंट यूजर पे चला गया तो वहां पे भी रूट ही दिखाएगा ऐसा डाला तो, राइट। तो अगर डॉलर यूजर करके मेंशन किया तो जो यूजर के अंदर रहोगे तो वो यूजर यहाँ पे बताएगा, वो यहाँ पे ये हटा देता हूँ। ओके, समझा कुछ। तो ये क्या करता है, अरे ये डॉलर में तुम लोग ने क्या लिखा था, छोड़ो। व्हाट आई विल डू इज लोकेशन या फिर क्लास इज इक्वल्स टू आई फ्यूचर करके डाल दिया। ओके, आई फ्यूचर करके डाल दिया। ये मैंने एक एनवायरनमेंट बनाया अभी जस्ट मेरे लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इको वी आर नाउ इन डॉलर क्लास। ओके, तो अभी क्या बोलेगा, वी आर नाउ इन आई फ्यूचर। वो डॉलर हटाया तो फिर क्लास ही आएगा सिर्फ। डॉलर क्या कर रहा है, मेरे को एनवायरनमेंट में से लेके आके दे रहा है उसके डेटा को। हाँ, काइंड ऑफ। हाँ, okay। तो ये जो एनवायरनमेंट तुम लोग ने क्रिएट किया, ये ना ऐसे क्रिएट करने से सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए होगा ये। इसको अगर तुम्हें उस फाइल के अंदर डालना है जो मैंने env करके फाइल दिखाया था, env, इसके अंदर आपको इंक्रीज करनी है तो जो आपने रन किया था उसके पहले ही एक्सपोर्ट करके मार दो, एक्सपोर्ट। ओके, ये जब तक एक्सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये इस फाइल के अंदर नहीं आएगा। अभी देखोगे क्लास इज इक्वल टू फीचर अंदर आ गया। वो सब नहीं, वो तो जस्ट तू क्रिएट कर रहा है ना वर्ड्स, वो सब लेके आएगा तो भर जाएगा डेटाबेस। हाँ, डॉलर डालेगा तो ही तेरा वो जो वेरिएबल पे तूने डाला था वो यहाँ पे दिखाएगा। बिंदास। वो जब अभी जैसे मैंने कल ये यहाँ पे एरर आया था ना, हाँ यहाँ पे एरर आया था ना, यहाँ पे मेरे को इस तरीके से दे दिया था। जो रिपीट किया वो सेम टू सेम रिपीट कर दिया। अगर इस केस में अगर मुझे आंसर चाहिए रहता तो मैं ये भी कर सकता था, ऐसा बता रहा है। किस लिए, रुकना रुकना, कुछ तो गलत किया रहेगा मैं। नहीं रे, रुक रुक रुक। वेरिएबल हटेगा हटेगा, रुको रुको। नहीं, एक्चुअली क्या करना पड़ेगा ना मेरे को। नहीं दिए, वो बाय डिफॉल्ट होता है वो, बाय डिफॉल्ट होता है वो तो रूट है, वो रूट ही है ना env के अंदर। अरे बाबा, ये देख, रूट ही तो है इसके अंदर। कोलन, उसको भी हम लोग बाईपास कर सकते थे एक्चुअली।
क्या? ठीक है। तो ये जो डेट कमांड है ये कैसे चलता है? ये पता है ना, डेट प्लस है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डेट प्लस %r, सिर्फ टाइम दिया ना, तो इको द टाइम इज प्लस %r, तो इसके आगे क्या डाल देना? डॉलर, एंड देन ब्रैकेट। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। हाँ, ये इस तरीके से चलेगा। कमांड है ना वो, कमांड इंसर्ट करेगा तो ब्रैकेट पे डालेगा, वो उस पे एंट्रीज नहीं किया है ना तूने। तो अभी देखना स्लैश होम, इसको ही, हाँ एक यहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, अगर ब्रैकेट में दिया रहता तो आ जाता था, तो वहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं यूज करना था मुझे। ये जो यहाँ पे एरर खाया था मैं अभी, करली ब्रेसेस की जगह पे अगर मैं ब्रैकेट लेता था, हाँ, तो फिर मेरे को यहाँ पे आउटपुट दे देता था। नहीं, अभी भी नहीं दे रहा है ये। अरे इन्वर्टेड, यहाँ पे भी तो डबल इन्वर्टेड में ही है ना ये तो लेट मी चेक, अगर डबल इन्वर्टेड दिया तो। पोस्ट नेम हाइफन एस, नहीं, एक मिनट यहाँ पे भी उसने वही प्रिंट किया है, लेकिन यूज तो ऐसे ही किया है इसने। तो एक सेकेंड, तो मेरा यहाँ पे चलना चाहिए ये भी। अभी क्यों चला ये फिर? एक सेकेंड, तो मेरे को डबल कोट और सिंगल कोट में बस एक बार कंफर्म करने दो। ओके, डबल कोट में वो बंदा डॉलर को एक्सेप्ट कर रहा है, सिंगल कोट को वैसे के वैसे प्रिंट कर रहा है। ओके, तो हम लोग वहाँ पे सिंगल कोट की जगह पे डबल कोट यूज करते तो पहले आउटपुट आ जाता था। अ, जैसे जैसे यूज करोगे ना वैसे ही समझेगा वो। एरर खाओगे 10-15 बार में, इजीली समझेगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हाँ।